हम सीधा मैट्रिक्स में गए थे क्योंकि मैट्रिक्स वहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जाना माना। के अंदर जैसे टीचर हैं वो बहुत बढ़िया टीचर हैं, सारे वेल क्वालिफाइड आईआईटी से पढ़े हुए थे। उनके बच्चे भी वहाँ मैट्रिक्स से पहले पढ़ रहे थे, जो जेईई की तैयारी कर रहे थे, उनके रिजल्ट भी बहुत। मैट्रिक्स के बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था, लेकिन जो दूसरे इंस्टीट्यूट थे उनके बारे में जैसा हमने सुना और हकीकत में शायद वो वैसे नहीं थे। अब मत बहुत ही खुशी हुई है। अपना मैट्रिक्स ही चूज करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने सुना है तो वहाँ पर पीसीएम भी लेते हैं, तो मैं वहाँ पर ही जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जेईई नीट का जैसे एग्ज़ाम परिणाम घोषित होता है तो उसके बाद हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो दिखाते हैं कि आखिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उसके पीछे मेन वजह जो है वो क्या है। तो इसी कड़ी में अभी हाल ही में जेईई का जो है वो रिजल्ट परिणाम जो है वो घोषित हुआ है, और उसी कड़ी में इससे पहले मैंने 2 आदमपुर के बच्चों की स्टोरी आपको दिखाई। तो उसी कड़ी में आज जो है वो मैं गोदिका गाँव में पहुँचा हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा कि गोदिका गांव का न्यालू परिवार से एक बच्चा जो है वो खुशहाल नाम है, वो अभी जो है वो जेईई का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करके अब इंजीनियर बनने की राह पे लगातार अग्रसर हो रहा है। जैसे ही परिवार को पता चला तो परिवार के तमाम लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए, खुशी के मारे जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि पोते ने काम ही कुछ ऐसा किया है, बेटे ने काम ही कुछ ऐसा किया है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो पिता जो है वो सुरेंद्र हैं, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, और माता जो है वो सुनीता हैं, जो कि एमए पास हैं और हाउस वाइफ हैं। और उसके बाद अगर दादा की बात करें तो ओम प्रकाश जी न्यालू हैं, जो कि रिटायर्ड हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हरियाणा से। यानी कि पूरा का पूरा परिवार अगर बात करें तो पढ़ा लिखा परिवार है, और पढ़े लिखे परिवार का बेटा अब डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनने की राह पे जो है वो अग्रसर हो चुका है। और परिवार में अगर बात करें तो एक बहन है, बहन भी जो है वो कोचिंग ले रही है, अभी 10वीं क्लास में है और प्री फाउंडेशन बैच में है। तो आने वाले समय में जो है वो किस लाइन में जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर मैं खुशहाल की बात करूं तो खुशहाल की जेईई मेंस के अंदर जो है वो 99.76 परसेंटाइल जो है वो ग्रहण करके ऑल इंडिया रैंक जो है वो 3000 हासिल किया था। उसके बाद में जेईई एडवांस की बात करें तो 7000 के करीब ऑल इंडिया रैंक जो है वो लिया है। और कैटेगरी रैंक की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में 182वां रैंक जो है वो खुशहाल ने जो है वो हासिल किया है। तो चलिएगा खुशहाल से बातचीत करते हैं, आखिर कहाँ से पढ़ाई की, क्या कुछ कहना चाहेंगे। खुशहाल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू। हाँ खुशहाल, कहाँ से आपने ये कोचिंग ली और जिससे कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है? कोचिंग मैंने सीकर के मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट से लिया है, और इसके बारे में जानकारी मुझे मेरे पिताजी द्वारा मिली। उन्होंने ही मुझे कोचिंग के बारे में बताया और वहाँ सीकर में भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ से मैंने अपनी 11वीं और 12वीं की साथ में, और साथ में ही जेईई का एग्ज़ाम दिया। ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपने दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाके देखा है या सीधा मैट्रिक्स में गए थे? नहीं, वैसे हम सीधा मैट्रिक्स में गए थे क्योंकि मैट्रिक्स वहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जाना माना इंस्टीट्यूट है वहाँ का, और ज़्यादातर रिजल्ट वहीं से मिलते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स का जेईई का सुना था या नीट का भी सुना हुआ है? नहीं, दोनों का सुना है, पर मेरा रुझान जेईई की तरफ था, इसलिए मैंने जेईई चूज़ किया। ठीक है। तो जेईई की तरफ जाने का क्यों रुझान हुआ आपका, नीट में क्यों नहीं गए? जेईई वैसे भी मेरा स्टार्टिंग से ही मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसकी वजह से जेईई चूज़ किया। बाकी जैसे बचपन में जेईई के बारे में ज़्यादा सुना था, नीट के बारे में उतना सुना नहीं। अच्छा। तो इसलिए जेईई चूज़ किया। अच्छा, तो वहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ मिलती हैं आपको इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के? इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे टीचर हैं वो बहुत बढ़िया टीचर हैं, सारे वेल क्वालिफाइड आईआईटी से पढ़े हुए टीचर्स हैं। साथ में हमें बढ़िया वो पढ़ाते हैं, साथ में डाउट सॉल्विंग का भी वहाँ पे फैसिलिटी है। जब मर्जी चाहे सुबह से शाम तक अगर कोई भी डाउट आए तो वहाँ पे जाके हम पूछ सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तीनों का। और हमारे पास मैट लैब्स भी है, जिससे हम जो पुराने हमारा अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो उससे लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो पर्सनल वहाँ पे असिस्टेंस भी मिल जाती है टीचर्स की। ठीक है। तो बाकी वहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने तो स्कूलिंग भी वहाँ से की है और कोचिंग भी वहाँ से की है, तो स्कूलिंग में और कोचिंग में जो एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ? एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। बच्चे जो बढ़िया बैचेस के बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है। और बाकी
बाकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते। वो खुद भी अगर ऐसे हम एनवायरनमेंट में रहेंगे तो खुद भी हमारा पढ़ने का मन करता है। वैसे एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत बढ़िया है। टीचर्स भी है टाइम टाइम पे वैसे मोटिवेट करते हैं हमें और IITs के बारे में बताते हैं, तो उससे खुद से मोटिवेशन आता है पढ़ने का। ठीक है। अगर सपोज कीजिएगा कि आपको कोई सिलेबस में आप वीक हो और आपको यूँ लगता है कि कई बार बंदे को लगने लगता है, बच्चा होता है तो उसको तो खास करके लगेगा कि नहीं यार ये तेरे से नहीं होगा, फिजिक्स तेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिजिक्स तेरा जो है वो क्लियर नहीं होगा, तो जेईई का सपना जो है वो दूर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या समाधान वहाँ पे होता है? नहीं, उसके लिए समाधान ये है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पहले तो टाइम टाइम पे हमें मोटिवेट करते हैं कि तुम ये चीज़ पढ़ सकते हो, तुम्हें अगर तुम्हारी ये चीज़ वीक है तो तुम उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर हमें टीचर्स की पर्सनल असिस्टेंट भी मिलती है कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी काम करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ी इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब कि काउंसलिंग है वहाँ पे। काउंसलिंग हर टीचर के साथ हम काउंसलिंग कर सकते हैं। डायरेक्टर्स वहाँ के वो भी काउंसलिंग करवा देते हैं खुद की, और जो भी हमारे जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करवाते हैं। ठीक है। आपने 2 साल लगाए, इन 2 सालों में आपने मैट्रिक्स का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कैसा देखा? बढ़ता हुआ देखा है या कम होता हुआ? बढ़ता हुआ ही देखा। हर साल जैसे जिनके क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो हर साल बढ़ते रहते हैं। इस साल भी बढ़े ही हैं और पिछले साल भी बढ़े थे, आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे। अच्छा, चलिएगा। अभी खुशहाल के पिताजी हैं भाई साहब, बच्चे ने बताया कि आपने सर्च किया था कि मैट्रिक्स में जाना है, तो मैट्रिक्स ही आपने क्यों चुना? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि हरियाणा का और रमेश जी आपका, कि आपने जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको खोजने और तराशने के साथ साथ में आगे समाज में आगे लाने के लिए ये एक मुहिम चलाई हुई है, तो धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया सर। तो जैसे बेटे ने बताया, भी मैंने भी, मेरे कुछ साथी थे, उनके बच्चे भी वहाँ मैट्रिक से पहले पढ़ रहे थे, जो जेईई की तैयारी कर रहे थे, उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहे। तो उसी के कारण उनको देखते हुए बेटे का जो रुझान था उसके कारण मैं सीधा मैट्रिक्स में ही गया, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उसको देखकर मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई नहीं है। दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाकर के देखा? हाँ, देखा था जो दूसरे में, लेकिन दूसरे में जो मैट्रिक्स के बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था, लेकिन जो दूसरे इंस्टीट्यूट थे उनके बारे में जैसा हमने सुना और हकीकत में शायद वो वैसे नहीं थे। नहीं था। ठीक है। तो अब भाई साहब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ रहे हैं, वहाँ पे अपने छोड़ दिया, तो उसके बाद में बच्चा क्लास में गया है या नहीं गया, या बच्चे की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उससे आप कैसे सेटिस्फाई हुए? अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बच्चों के अटेंडेंस जो इनका सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। इनके फेस रिकॉग्नाइजेशन होती है, जैसे ही बच्चा इंटर करता है क्लास के अंदर तो वैसे ही हमारे पास में मैसेज आता है कि बच्चे ने आपने इंटर किया है। अब बाकायदा जब बच्चा बाहर निकलेगा कोचिंग से तो भी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपका बच्चा इस टाइम से बाहर निकला है। तो उस वजह से हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं कि बच्चा हमारा सही जगह पे जा रहा है और बिल्कुल सही समय पर घर आ रहा है। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। माता जी हैं खुशहाल की, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल यही आता है हर माँ के मन में कि बेटा बाहर जा रहा है, अभी तक इसको खाना भी सही से नहीं आया, लेकिन वहाँ जाके कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या पहनेगा, कैसे कपड़े धोएगा, तो इन तमाम सवालों से आप कैसे अपने आप को आपने बाहर निकाला? पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि बेटे के इंटरव्यू के लिए भी आपने अपना टाइम दिया है। और उसके बाद में ये है कि मेरे को ये रहता था कि भी ये बाहर रहेगा तो एक तो जो नशे वाला मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी बड़े स्तर पे चल रहा है नशे का, तो उसको लेके मैंने कहा कि भी मैं इनके साथ चली जाती हूँ। कुछ मेरे घर वालों का सहयोग रहा कि उन्होंने मेरे को भेजा वहाँ, तो इसी करके मैं इसके साथ रही। और मैंने कई बच्चों को देखा है हॉस्टल में, जो लोकल हॉस्टल होते हैं वहाँ खा पी के बच्चे अल्सर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो वो करके मैं इसके साथ जाने का घर वालों ने भी बोला और मैं गई। ठीक है। हाँ आप जी, साथ रहे थे मतलब? बिल्कुल, हाँ, मैं साथ रही। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वहाँ पे ओवरऑल जो सिस्टम है मैट्रिक्स की? अगर बात करें तो मैट्रिक्स में आपका बच्चा पढ़ाई करता था, तो उसके बारे में क्या कुछ आपके राय है? बहुत बढ़िया है जी। मैट्रिक्स में हम वहाँ गए हैं, बच्चे को अच्छी बढ़िया स्तर पे वहाँ पे स्टडी कराती है, उसमें वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे ही करते हैं, बच्चों को करवाया जाता है। और ये है कि ज़्यादातर भी बच्चे हाई लेवल के बच्चे वहाँ जाते हैं, जो परसेंटेज हाई लेवल के है, तो बच्चे लगभग वहाँ करीम होती है, कोई इशू नहीं होता वहाँ पे। रही कुछ बच्चों की मेहनत होती है, अभी बच्चे अपने आप वो जो आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं आगे। अब बच्चा आपका इंजीनियर बनने जा रहा है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट मैं मेरे
भी एक तो परमात्मा को और घर वालों को, शुभ चिंतक इनको, बाकी बेटे की मेहनत है, कोचिंग वालों को ठीक ज़्यादा, है। कोचिंग वालों को, ठीक है, बाकी बच्चे की मेहनत। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। इसकी बहन भी है जो कि अभी 10वीं क्लास में है। हाँ, आप क्या बनना चाहोगे आगे जाके, जेई या डॉक्टर? डॉक्टर में जाओगे? अच्छा, पहले से पक्का कर रखा है? हाँ। तो कोचिंग करिए बातचीत के लिए। तो हाँ जी, दादी जी हैं ये उनके। हाँ, मऊ किसो के लागे हो बेटो जो को अब इंजीनियर बढ़िया लागे, बहुत बढ़िया लागे भाई। बाप की नम पूरी मतलब करी है का कोनी। अब मेरे को तो भाई पढ़ी तो मैं तो थोड़ी। अच्छा, तो पहले थारो बेटो मास्टर बन गयो, बीटे मास्टर की भी बड़ी हूँ या करते भी, हाँ बेटो मास्टर बन गयो। खुशी हुई, अब मन तो बहुत ही खुशी हुई है। अरे बेटो पोतो इंजीनियर बनेगो? हाँ बनेगो तो भाई, तो बता रही बहादुरी है। अच्छा अच्छा, ठीक। बेटे की पोते की वाकई कर किस्मत है और मेहनत है, मेहनत भी है, मेहनत करनी है। चलिएगा, खुशहाल के दादाजी हैं सर, आप भी एक पढ़े लिखे हैं और एक बड़े पोस्ट पे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपका धन्यवाद है, आप यहाँ आए। हम तो ये कहते हैं भी आपने जो गोल अचीव करना है उसको अपने दिमाग में और भविष्य में पहले उस गोल के ऊपर ही फोकस रखना है। बाकी कोई भी आज के टाइम में जो भी सामने कोई भी किसी भी टाइम की प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है। अपना अचीव जो है मेंट करना है, वो गोल को करना है, ना कि प्रॉब्लम को देखना है। प्रॉब्लम आती रहेगी, वो जाती रहेगी, गोल पर अपना ध्यान फिक्स रखना है, तो हम अचीव कर जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये चाचा जी हैं शायद। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सबका धन्यवाद यहाँ के हरियाणा का जो पहुँचने का। मुझे भी गर्व है अपने भतीजे पे, और बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैट्रिक्स वालों का भी धन्यवाद करता हूँ जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर सभी बच्चों को। और ये सबसे एक बात ये है कि गांव के इतिहास के अंदर मान के चलो भी ये पहला है। अच्छा, गांव के इतिहास में पहला इंजीनियर बनने जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। मतलब कि दादा पोता, दादा भी पहले थे और पोता भी पहला है। हाँ, एडवांस के अंदर गया ना, तो गांव के अंदर पहली बार ये बच्चा गया है। अच्छा, पहली बार ये? हाँ, जेई मेंस में भी टॉपर किया है और एडवांस के अंदर भी गांव में सबसे पहली बार। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। हाँ भाई, आप क्या कुछ कहना चाहो? कौन सी क्लास में हो आप? आई मीन नाइन्थ क्लास में। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आगे, क्या आपका एम है, क्या बनना है आपने? मेरा एम तो एक साइंटिस्ट है, जैसे कि मैं PCM भी लूँगा, तो मैं उसके अंदर करूँगा अपनी सिंथेटिक माइक्रोबायोलॉजी और साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जैसे कि आगे आपने इंस्टीट्यूशन का पूछोगे, तो मैं उसके अंदर अपना मैट्रिक्स ही चूज़ करूँगा, जो कि जैसे कि मैंने सुना है तो वहाँ पर PCM भी लेते हैं, तो मैं वहाँ पर ही जाऊँगा। ठीक है, मतलब कि आपने पहले से ही एम बना लिया कि मैट्रिक्स में जाके ही साइंटिस्ट बनना है? यस। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि इस परिवार में दो ऐसे शख्स हैं जो अपने गांव के इतिहास में पहली बार उन्होंने ये कुछ किया है। सबसे पहले ये कारनामा किया था खुशहाल के दादाजी ने, जो कि पहली बार जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए और सेवाएं दी। पूरे गांव के अंदर पहले ही ये हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। और उसके बाद में दूसरा पोता आ जाता है उनका खुशहाल, तो उसने भी जो है वो पहला ऐसा शख्स बना है जो पूरे गोदिका गांव में जिसने एडवांस में जो है वो इस तरह का रैंक लिया और जो आगे इंजीनियर बनने की राह पे अग्रसर हुआ हो। तो चलिएगा, आप इस युवा की उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इनके परिवार में जो और बच्चे हैं उनकी भी पहली प्राथमिकता अगर बात करें तो मैट्रिक्स को ही दी जा रही है कि मैट्रिक्स से वो भी जो है वो कोचिंग लेकर के अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।